नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में नहीं, देश में वंशवाद की राजनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी संगठन हमलावर रहते हैं और इसकी वजह है गांधी परिवार कांग्रेस। लेकिन बिहार में जब देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो ये लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के परिवार पर। वंशवाद पर भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच होगी। उन्हें वंशवाद वही लगता है जो लगातार सत्ता में आते हैं या पार्टी चलाते हैं, लेकिन पार्टी के भीतर का वंशवाद भारतीय जनता पार्टी सिरे से नकार देती है। तब ऐसे में छत्तीसगढ़ में वंशवाद की स्थिति को लेकर हमारी टीम ने जब काम करना शुरू किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि वंशवाद से तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है। सत्ता से लेकर संगठन तक वंशवाद का छाया साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमला गांधी परिवार पर करना है, वंशवादी, परिवारवादी, पता नहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या बोलते हैं, और उनके प्रवक्ता, अध्यक्ष, संगठन भी वंशवाद को लेकर तीखा हमला करते हैं। लेकिन उनकी अपनी स्थिति क्या है? भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में वंशवाद से कैसे ग्रसित है, यह हम बताएं उससे पहले हम बता देते हैं कि हमारी टीम ने जो खोज की है उसके मुताबिक वंशवाद से तो भाजपा ही नहीं, छोटी छोटी पार्टियां भी शामिल हैं। तब छत्तीसगढ़ में वंशवाद की स्थिति को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं उसके मुताबिक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एकमात्र विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम भी तो वंशवाद से हैं। उनके पिता हीरा सिंह मरकाम शानदार आदिवासी नेता थे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना राज्य की मांग एक समय में होती थी। उस परिवार हीरा सिंह मरकाम ने इस पार्टी का गठन किया था। गुरुजी थे, सादगी के साथ उनके जीवन की अपनी कहानी। उनके पुत्र तुलेश्वर सिंह मरकाम पहली बार विधायक बने। एकमात्र सीट है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का। तो कांग्रेस का तथ्य यह है कि छत्तीसगढ़ में 11 सांसद और 5 राज्यसभा सदस्यों में से 2 सांसद परिवारवाद से हैं। कोरबा की लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत के पति चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष हैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा में। तो उनके ससुर बिसाहू दास महंत शानदार नेता थे, कद्दावर माने जाते थे, मध्य प्रदेश की राजनीति को अपने अनुकूल चलाते थे। सीधे सरल सौम्य व्यक्तित्व के धनी बिसाहू दास महंत की पुत्रवधू है ज्योत्सना महंत। तो दूसरी जो सांसद वंशवाद की छाया में है वो है रंजीत रंजन, राज्यसभा की सदस्य हैं, कांग्रेस से ही हैं, और बिहार के सांसद पप्पू यादव की धर्मपत्नी है। तब विधायकों की क्या स्थिति है? सांसदों में तो भाजपा से अभी वंशवाद में कोई नहीं है। पहले रहे हैं केदार कश्यप जब सांसद थे, या अभिषेक सिंह सांसद थे। तो विधायकों में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, हमने बताया कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह की है। तो दूसरे नंबर पर राकेश सिंह भी विधायक रहे, उनके पुत्र हैं राघवेंद्र सिंह। तो धर्मजय लाल सिंह राठिया, ये भी वंशवाद से ही आए हैं। इनके पिता चनेश राम राठिया 6 बार के विधायक रहे हैं, शानदार नेता कहलाते थे, लगातार जीतते थे। तो उमेश पटेल, किसी से छिपा ही नहीं है कि किस तरीके से उनके पिता नंद कुमार पटेल की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी, झीरम कांड के नाम से चर्चित है। शर्मसार करने वाली इस हत्याकांड के दौरान नंद कुमार पटेल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। मध्य प्रदेश के जमाने में भी मंत्री रहे, तो छत्तीसगढ़ में भी शानदार मंत्री थे, गृह मंत्रालय संभाल रहे थे, दमदार नेता थे। अपने तेवर की वजह से वे हमेशा चर्चा में रहे। तो सावित्री मनोज मंडावी नाम से ही आप समझ गए होंगे कि मनोज मंडावी जो पूर्व मंत्री रहे, उनकी पत्नी है सावित्री मंडावी। तो संदीप साहू का भी नाम जोड़ दिया जाता है।
हालांकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि उतनी मजबूत नहीं है। वे कांग्रेस नेत्री पार्वती साहू के पुत्र हैं। पहली बार कसडोल से उन्हें टिकट दी गई और शानदार जीत दर्ज की उन्होंने। पार्वती साहू की अपनी ठसक रही है, महिला राजनीति में उनका अपना प्रभाव रहा है। तो संदीप साहू ने जो जीत दर्ज की है कसडोल में और उसके बाद जो कार्य कर रहे हैं उसे लेकर भी एक अच्छी प्रतिक्रिया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तब भारतीय जनता पार्टी क्या छूता है परिवारवाद से? शुरुआत कहां से करें? शुरुआत मुख्यमंत्री से ही कर लीजिए आप। जो भाजपा परिवारवाद वंशवाद को लेकर विश्वमन करते नहीं थकती है, उस भाजपा का मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय भी वंशवाद की ही देन है। उनके दादा बुद्धनाथ साय एमएलए रहे हैं, तो उनके एक चाचा नरहरि प्रसाद 2 बार के विधायक रहे हैं, तो उनके एक और चाचा केदारनाथ साय भी विधायक रहे हैं। नरहरि प्रसाद साय तो एक बार सांसद तक रहे हैं। तब दूसरा नाम जो हलचल मचाता है मंत्रिमंडल के विस्तार से लेकर और दूसरे मामले में, वो नाम है अमर अग्रवाल का। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने वाले स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल के पुत्र हैं वो। रमन सरकार में मंत्री रहे दमदारी के साथ, कई विवादों में रहे, वो एक अलग मसला है। तो स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, चुनाव नहीं जीत पाए, वे विधानसभा का लड़े जरूर थे। तो केदार कश्यप का जिक्र पहले ही हमने कर दिया, वो एक बार सांसद भी रहे, इन दिनों साय सरकार के चहेते मंत्रियों में से हैं, तमाम विवादों के बाद भी रमन सरकार में भी मंत्री रहे हैं। वे बलिराम कश्यप दमदार नेता, बस्तर शेर कहलाते थे, उनके पुत्र हैं केदार कश्यप। तो उद्देश्वरी पैकरा सामरी से विधायक हैं, उनके पति सिद्धनाथ पैकरा 2 बार विधायक रह चुके हैं। और चेहरा बदलना था, लोगों का गुस्सा शांत करना था, तो इस तरह का खेल अमूमन राजनीति में होता है, सभी दल करते हैं। उस हिसाब से सिद्धनाथ पैकरा को टिकट नहीं दिया गया, तो उद्देश्वरी पैकरा को दिया गया। और जिला पंचायत के चुनाव के दौरान सिद्धनाथ पैकरा ने अपना खेल भी दिखाया था, उसे लेकर पार्टी में नाराजगी भी दिखाई दी थी। कांग्रेस तो विद्यावती सिद्धार्थ रायगढ़ के लैलूंगा सीट के विधायक हैं। ससुर प्रेम सिंह सिद्धार्थ 3 बार के विधायक रहे हैं। तो यदि कांग्रेस में 5 विधायक परिवारवाद से आए हैं, वंशवाद की देन है, तो भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है किसी से। उनके भी 5 विधायक वंशवाद की ही देन है। और भी नाम जुड़ सकते थे, लेकिन टिकट दी नहीं, बहुत सारे नाम हैं। तब ऐसे में कथनी और करनी को लेकर जो बीजेपी पर सवाल उठता है, क्या वह गलत है? धन्यवाद।